बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़े कबूलनामे के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात स्वीकार की है। हालांकि लॉरेंस ने यह साफ किया है कि इस कत्ल में उसके गैंग का हाथ है, लेकिन उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। एक हत्या जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक गोलीकांड जिसकी गूंज ने पंजाब को गैंग वॉर की ओर धकेल दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस इस पहेली को सुलझाने में लगी है, जहां कई सवाल हैं, कई दावे हैं, कई थ्योरी हैं और कई वजहें हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिससे पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान लिया है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात से इनकार किया है कि वो इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, यानी वो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड नहीं है। ये काम इस बार मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कबूल करता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। पुलिस की एसआईटी लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिन की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पूछताछ में लॉरेंस ने ये साफ कर दिया है कि हत्या उसी के गैंग ने कराई है। लॉरेंस ने हत्या की वजह भी बताई है। हमारे गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था। हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। स्पेशल सेल की टीम इस हत्याकांड के बाद जब तिहाड़ जेल में गई थी पहली बार और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जरूर कहा कि ये हत्याकांड हमने करवाया, हमारे गैंग के लोगों का हाथ है, लेकिन शूटर कौन है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इंस्ट्रक्शन हमने पहले से दिया था, बदला हमें विक्की मिद्दू खेड़ा जिसकी हत्या मोहाली में हुई थी उसका बदला हमें जरूर लेना था, लेकिन अब मैं जेल में हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि शूटर कौन है। हमें सिर्फ टीवी देखकर जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है, लेकिन ये जरूर कबूल किया है कि हत्याकांड के पीछे वो खुद है, उसके गैंग के लोग शामिल है, लेकिन शूटर कौन है, किन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं। मूसेवाला की हत्या के साथ ही सबसे पहली शक की सुई लॉरेंस की ओर घूमी थी। लॉरेंस ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब अगर लॉरेंस की बातों में अगर सच्चाई है तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई ही हो सकता है। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को बाहर से ऑपरेट करता है। अगर लॉरेंस गैंग ने हत्या को अंजाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि यह हत्याकांड सचिन बिश्नोई की जानकारी में हुआ होगा। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की बातों में कितना यकीन किया जाए, क्योंकि हत्याकांड के बाद जब हंगामा बढ़ा तो लॉरेंस बैकफुट पर आ गया। उसने खुद की जान के खतरे की आशंका जताई। लेकिन अगर लॉरेंस की बातों में सच्चाई है तो इस कबूलनामे से कई सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात, लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई का सीधा हाथ हत्याकांड के पीछे नहीं है। तीसरी बात, सचिन बिश्नोई हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। चौथी बात, हत्या का मकसद विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेना था। पिछले साल अकाली दल का नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी, जो कि लॉरेंस का बहुत करीबी था। लॉरेंस को शक था कि विक्की को मारने वाला शूटरों को सिद्धू मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसकी वजह से लॉरेंस ग्रुप पिछले काफी वक्त से बदले की फिराक में था। कई दिनों से रेकी की जा रही थी और बदले की आग में जल रहे इस गिरोह ने आखिरकार 29 मई को सिद्धू को गोलियों से छलनी कर दिया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक।